हम लोग का धार्मिक अगुआ तेतर उरांव जी, भागेश्वर जी और तमाम बेल दीवान कुटवार महतो पहान और उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें और छोटे छोटे बच्चे और हमारे साथ आए हुए बुधवा उरांव जी, कजरू उरांव जी, सभी को जमे जमे जय धर्म, जय जवाहर। तो आज हम लोग ये पाढ़ा का एक सम्मेलन हम लोग आयोजन किया गया है। और पाढ़ा का क्या मतलब है? पाढ़ा का मतलब समाज। 5 गांव के लोगों का ये एक ग्रुप है और समाज को कैसे संचालित किया जाएगा, इसी के लिए पाढ़ा का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया। गांव बसाया, गांव के बाद पाढ़ा का एक ग्रुप बनाया कि समाज को कैसे संचालित किया जाएगा। अगर कोई गांव में मामला नहीं चलता, विवाद हो गया, तो पाढ़ा में आता है। पाढ़ा के बाद हम एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये पाढ़ा जो है सीधा हमारा हाई कोर्ट है और विष्णु सिंधरा सुप्रीम कोर्ट है। इस तरह का हम लोगों का मान्यता है। तो आज जो हम लोग 2 विषय जो लोग रखे हैं और हम लोगों का भी है, एक धार्मिक और एक सामाजिक। तो धर्म क्या है? धर्म सही मार्ग में चलने का जो रास्ता बताता है, उसी को हम धर्म कहते हैं। क्या आज हमारा समाज के लोग धर्म के रास्ते पर चल रहा है? कितना लोग आप लोग साप्ताहिक विनती प्रार्थना करने जाते हैं? हाथ उठाइए तो ईमानदारी से। धर्मेश को झूठा मत बोलिए, भगवान का कसम खा के कि जो लोग साप्ताहिक विनती प्रार्थना करने जाते हैं वही लोग हाथ उठाइए। तो इतने ही लोगों का धर्म का जरूरत है, बाद बाकी को हम लोगों को धर्म का जरूरत नहीं है। तो हमको आजकल ऐसा लगता है कि हमारे घर में एक कुत्ता है जिसका नाम सीसी है। उसको जो बोलते हैं बैठो तो बैठती है, बाहर निकलो तो निकलती है, लेकिन इंसान को कहने से कोई अंतर नहीं पड़ रहा। आजकल जानवर इंसान का स्थान ले रहा है और इंसान जो है बिना पूंछ वाला और 2 पैर वाला जो इंसान है वो जानवर बनते जा रहे हैं। चूंकि हमको अलग रास्ते में जाने में बहुत मजा आता है। समाज का जो कानून बनाया गया है, जो हमारी संस्कृति है और हमारा धर्म है, उसको हम नहीं अपना रहे हैं। अभी हम बता दें, अगर ये पाढ़ा, अगर आप लोग सही में हम लोग पाढ़ा चला रहे हैं तो इस चीज़ को प्रभुदयाल जी हम लोग को देखना चाहिए। और अगर झूठ मूठ का इस तरह का सम्मेलन करके क्या करेंगे? जैसे हम लोग का सीधा सीधी है कि दिसती चांद में हर शुभ काम होता है, लेकिन हम लोग अधिकतर अभी देख रहे हैं कि शादी में घटती चांद में लोग शादी कर रहा है। हो रहा है कि नहीं बताइए? तो ये पाढ़ा का संचालन का क्या मतलब है? जिला पाढ़ा का मतलब क्या है? हम लोग प्रखंड का पाढ़ा का मतलब क्या है? कि समाज जो हमारी संस्कृति को छोड़कर, हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ रास्ता को छोड़कर दूसरे तरफ जाने की प्रयास करता है, उसको रोकने का काम पाढ़ा को करना चाहिए। जैसे कानून, अगर देश का कानून क्या है कि हम कानून को तोड़ते हैं तो हमको जेल जाने का व्यवस्था होता है, हमको फांसी लगने का व्यवस्था होता है, आजीवन कारावास होने की व्यवस्था होता है। उसी तरह से अगर समाज के नियम कानून को कोई तोड़ता है तो पाढ़ा को उसको दंडित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल थप्पड़ी बजवाइए, गाना गाइए, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसका हमारे लिए है, ये बात बोले। हमारा हर सीजन में हर तरह के गाना है, हर तरह का बजाना है, हर तरह का नाचना है। क्योंकि आदिवासी बोलता है वो गाना है, चलता है वो नाचना है। ये बड़े बड़े विद्वान लोग बोला। तो
तो हमारा आपसे सीधा सीधी ये कहना है कि हमारा जन्म संस्कार से लेकर विवाह संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ हो रहा है। जैसे रांची में हम बता दें कि शादी हुआ ही नहीं है और चुमावन हो रहा है, माने बच्चा पैदा ही नहीं हुआ और छठी हो गई। इस तरह का हमारा पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। तो हमारा जिला पढ़ा या ये पढ़ा से अनुरोध है कि जो हमारा बाप दादा के द्वारा जो संस्कृति बनाई गई, हमारा जो जन्म संस्कार है, जो हमारा विवाह संस्कार है, जो मृत्यु संस्कार है, जो हमारा रीति रिवाज, जो परंपराएं हैं, उसको हमको उस पर चलने का हमको प्रण लेना चाहिए, उस पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। एक बात ये धर्म और संस्कृति है, अगर हम अपनी तमाम चीज़ों को छोड़ देंगे, जैसे एक ईसाई है, उसका एक लाइन बना हुआ है कि उसमें अपना जन्म संस्कार है, उसको बपतिस्मा होता है, तब कोई आदमी बपतिस्मा जब तक नहीं लेगा ईसाई धर्म में उसको नहीं माना जाता। उस परिवार में पैदा अभी हुआ तब जब तक बपतिस्मा नहीं लेगा उसको ईसाई माना जाता है क्या? उसी तरह से मुसलमान में भी इसके नियम हैं, हमारे समाज में भी है कि जब तक कान बेधी नहीं होता है तब तक उसको बड़े के संस्कार, क्योंकि जब हम मरते हैं जिसका संस्कार हुए नहीं होता रहता है तो बच्चे मसना में दफनाया जाता है, और जब हमारा कानबेदी होता है उसके मृत्यु के पश्चात उसको बड़ा मसना में दफनाया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो संस्कार है उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जैसे हम लोग 17 लाख उराव लोग हैं, क्योंकि यहाँ उराव लोग हैं, 17 लाख में 4 लाख ईसाई हो गया, 2 लाख करीब करीब हिंदू हो गए हैं, इस तरह से करीब करीब आपको करीब 18,000 लोग मुसलमान हो गया। इस तरह से हमारा जो है धर्म का स्थिति है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर धर्म को आप लोग बचाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है जो दुनिया से सीखिए। हम लोग के पास बुद्धि नहीं है तो कम से कम हिंदू समुदाय, मुसलमान और ईसाई से सीखिए कि हर ईसाई आपको चर्च जाता है कि नहीं? बीफे रविवार को जाता है। मुसलमान लोग कब मस्जिद जाता है? बुध को, शुक्रवार को। और हिंदू भाई लोग मंदिर कब जाते हैं? सोमवार या मंगल। हम लोग धूमकुड़िया जाते हैं, हम लोग जाते हैं, 2-4 तो जाने से नहीं चलने वाला। तो अगर आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, अपने संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो हम लोग को निश्चित रूप से, अभी मेरे पास ये दस्तावेज है कि लोग रिपोर्ट दिया है कि आपको बरियातू में या बालूमाथ में मात्र 5 गांव में साप्ताहिक विनती प्रार्थना होता है, और बरियातू में 3 गांव, मात्र इतना बड़ा प्रखंड में मात्र जो है 5-7 गांव में ही विनती प्रार्थना होता है। ये कैसे चलेगा बताइए? चल पाएगा? इसलिए हम आपसे तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं, खास रूप से जो यहाँ बैठे हुए लोगों से अनुरोध करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अगर आदिवासी समाज को बचाना चाहते हैं, अपने समाज को बचाना चाहते हैं, तो अंतिम विकल्प है कि हमको साप्ताहिक विनती प्रार्थना जो है हमको शुरू करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा रास्ता निकलेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सही में अपने समाज को जीवित देखना चाहते हैं, अपने समाज को सुरक्षित देखना चाहते हैं, तो साप्ताहिक विनती प्रार्थना जो है अनिवार्य रूप से हर गांव में आप लोग करिए, और हर गांव में धूमकुड़िया बनाइए। इस तरह कोई जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग हो, हम खपड़ा का भी बना सकते हैं, अल्बेस्टर का भी बना सकते हैं, हम चदरा का भी बना सकते हैं, खुले में भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। जिस तरह भी जरूरत हो आप वैसा करें, क्योंकि इसके बगैर हमारा समाज को बचा पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये करीब करीब यहाँ हमको लगता है 10-15 गांव के जरूर लोग आए हैं, और हम लोग आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आने वाला समय में, और आप आज कौन दिन है?
रविवार है। अगला बीफे, जहां नहीं होता है आप अपना बीफे में, चाहे सरना स्थल में करिए, गांव के अखड़ा में करिए, कोई एक जगह इस तरह से निश्चित करके आप प्रार्थना शुरू एकदम अनिवार्य रूप से करिए। और जो गांव प्रार्थना शुरू नहीं करेगा उसको हम लोग पाढ़ा के रूप से दंडित करेंगे, एकदम सीधा दंडित करना पड़ेगा कि आपको आधा घंटा के लिए आपको विनती प्रार्थना के लिए आपको जाना जरूरी है। क्योंकि आपको बता दे कि रांची में जो बड़ा चर्च है पुरलिया रोड में, उसमें सुबह 4 बजे से वो लोग चर्च करता है, 4 बजे से 5 बजे, 5 बजे से 6 बजे, 6 बजे से 7 बजे, 7 बजे से 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 10 बजे, 6 शिफ्ट वो लोग प्रार्थना करता है। जिसको जब जरूरत होता है वो लोग, जिसको जहां अगर जल्दी जाना है तो पहला प्रार्थना में भाग लेता है और वो चला जाता है। तो उसी तरह से जो हमारे बच्चे हैं, अगर उसका स्कूल 8 बजे उनको जाना है तो हमको 7 बजे तक उनका प्रार्थना खत्म करके उनको स्कूल भेजना पड़ेगा। बच्चे को स्कूल प्रार्थना में हम लोग शामिल नहीं कर रहे हैं। देखते हैं जितना बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं वही लोग प्रार्थना करने जाते हैं, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा बच्चे हैं, उसके दिल दिमाग में हम लोग जो है डाले। हम अभी कोई गांव में हम लोग मीटिंग गए थे, हम लोग एक बच्चा को बुला के पूछे, कोई लोग बोल रहा था कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा बच्चा था 5-7 साल का, तो हम पूछे कि भाई हमारा शुभ दिन कौन होता है, नहीं बता पाए। लेकिन एक मुस्लिम बच्चे को पूछेंगे तो बता देगा शुक्रवार मेरा शुभ दिन है। कोई ईसाई बच्चा है बता देगा कि हमारा रविवार है। लेकिन हमारे बच्चे के अंदर नहीं भावना है, चूंकि हम उसको धर्म कर्म में भाग नहीं ले जाते। तो इसलिए हमारा जो धर्म है दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवान माने क्या होता है, वो 4 अक्षरों से बना है भगवान। भाव माने भूमि, धरती को हम माता समझ के हम उसके पूजा करते हैं। बिना धरती नहीं रहेगा तो हम जीवित रहेंगे, धरती नहीं रहेगा तो हमको खाना मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे ग से गगन, अगर सूरज नहीं रहेगा तो यहाँ दुनिया में कोई सृष्टि नहीं हो सकता, बिना गर्मी का सृष्टि नहीं हो सकता। इसलिए मुंडा में इसको सिंगोंगा बोला जाता है और सबसे बड़ा भगवान माना जाता है। जैसे वन माने ये पेड़ अगर नहीं होगा तो इस दुनिया में कोई जीवित नहीं होगा, ऑक्सीजन इससे नहीं मिलेगा तो कोई जिंदा रह पाएगा। ना वो मंदिर वाला जिंदा रहेगा, ना मस्जिद वाला, ना ही चर्च वाला, कोई नहीं जिंदा रखेगा, यही रखता है। इसलिए हमारा बाप दादाओं ने समझा है बहुत पहले से कि हमको पेड़ बचाना है, और ये पेड़ जब रहेगा तो दुनिया में हम जीवित रहेंगे। पेड़ खत्म हो जाएगा, आज पूरा दुनिया परेशान है, क्योंकि सब लोग पेड़ को काट दिया, तब दुनिया गर्म हो रहा है। और जब गर्म होगा ना तो आने वाला समय कितना शहर डूबेगा, जो है समुद्र का पानी ऊपर बढ़ेगा और आदमी मरेगा। ये इस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो जब हम लोगों का बात लोग नहीं सुन रहा है तो बड़े विद्वान लोग जो अपने को बड़ा धर्म कहलाता है, उन लोग का स्थिति के कारण ही ऐसा आने वाला है। तो इसलिए और ना से भगवान, ना से नीर माने पानी, पानी के बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा बाप दादाओं ने धरती का पूजा किया, सूरज का पूजा किया, पेड़ का पूजा किया, पानी का पूजा किया, कि ये मानव के लिए जरूरी है, ये मानव के लिए जरूरी है। इसके बिना मानव नहीं जिंदा रह सकता। ये हमारा भगवान है और हमारा ये दर्शन है। तो इसलिए हम ये आपसे कहना चाहते हैं, हम लोग अभी एक निर्णय लेने जा रहे हैं कि 25, 26 और 27 लातेहार से 300 जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो समाज के लिए चिंतन करते हैं, और 300 रांची से, और 50 लोहरदगा और 50 गुमला, 300 लोगों का 3 दिन का हम लोग सम्मेलन करेंगे। और जन्म संस्कार से विवाह से लेकर जितना रीति रिवाज परंपरा को हम लोग लिपिबद्ध करके हर पाढ़ा में उसको हम लोग देंगे। और उस बनाया हुआ जो कानून है, पाढ़ा के द्वारा बनाया हुआ कानून पर हर समाज को, हर आदिवासी समुदाय को चलना पड़ेगा। और जो नहीं चलेगा तो हम लोग उसे कहेंगे कि आप धर्म बदल लीजिए।
हिंदू बन जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, ईसाई बन जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने आप को उराव समझते हैं, आदिवासी समझते हैं, तो जो हमारा बाप दादा का बनाया हुआ कानून पर आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। इसलिए हम अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने का हम लोग जो है निर्णय ले रहे हैं। और उसके बाद जो बड़े बड़े विवाद हैं, जैसे हम एक बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग मरते हैं तो हम लोग अधिकतर दक्षिण सिर करके हम लोग उसको तोपते हैं, लेकिन आदि उराव में दक्षिण भी सिर करके तोपता है, उत्तर भी सिर करके तोपता है, पश्चिम भी सिर करता है, पूरब भी करता है। यह क्या मजाक है? हम जलाते भी हैं, हम गाड़ते भी हैं, लेकिन दूसरे समुदाय में तो ऐसा नहीं है। मुसलमान समुदाय क्या जलाता है? हिंदू समुदाय क्या गाड़ता है? नहीं गाड़ता। ईसाई समुदाय वो लोग एक तरफ सिर करके करता है, अगर हिंदू है तो उत्तर करके वो सिर करके जलाता है। लेकिन हम कौन टाइप का उराव है भाई कि हम दक्षिण भी सिर कर रहे हैं, उत्तर भी कर रहे हैं, पश्चिम भी कर रहे हैं, पूरब भी कर रहे हैं। अब तो एक ही काम बचा है ना कि खड़े खड़े अब मरेगा तो खड़े खड़े गाड़ना बच गया, या तो सिर को नीचे करके उसको गाड़ना, ही ना काम बच गया है हम लोग के पास। तो चिंतन करिए कि हमारा मूल संस्कृति क्या है। जब हम सिंधु घाटी से चले थे उस समय हमारा मूल संस्कृति क्या था, उसको खोजने का जरूरत है। तो आज हम लोग निश्चित रूप से काम करने का जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग 1 सालों से बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ये 3 प्रखंड में 13 लोग सक्रिय सदस्य बना, वो भी कितना देर टिकेगा मैं नहीं जानता। क्या परिवर्तन आएगा? इस तरह का भीड़ भाड़ तो हो जाता है, हम लोग अच्छे गीत गोविंद भी कर लेते हैं, लेकिन परिवर्तन के लिए हम लोग काम नहीं करते। तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले, हमारा अच्छा घर हो, हमारे हर घर में कम से कम 4 चक्का गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, हमारा बिल्डिंग हो, हमारा अच्छा कपड़ा हो, हमारा प्रत्येक महीना में आय हो? अगर हम इस चीज पर भी चर्चा नहीं करेंगे, केवल गीत गोविंद में रह जाएंगे, तो हम लोग बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकेंगे, खत्म हो जाएंगे। दुनिया के साथ हमको चलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जो है क्या है, आपको ये पता होगा कि अगर पेड़ एक जगह घना होता है तो एक पेड़ दूसरे पेड़ से कंपटीशन में आगे बढ़ता है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, हम ऊपर जाएंगे। ऐसा आप देखिएगा जंगल में कि एक जो है पेड़ ऊपर बढ़ना चाहता है। क्यों? वो पेड़ इसलिए बढ़ना चाहता है, नीचे नहीं रहना चाहता है कि जो सबसे ऊपर रहता है उसको सूरज का रोशनी, उसका खाना सूरज का रोशनी है। इसलिए कोई भी पेड़ चाहता है कि हम ऊपर रहें, क्योंकि नीचे वाला पेड़ को तो खाना मिलेगा नहीं, सूरज मिलेगा नहीं। तो इस तरह से पूरे दुनिया में क्या है कि प्रकृति के हिसाब से हर लोग चाहता है कि सारा संपत्ति मेरा हो जाए। आप मरिएगा कि जिएगा उससे मतलब नहीं है लोगों को। उनका ये सोच है, जो माफिया है, जो बड़े बड़े समुदाय है, उनका सोच है कि सारा आदिवासी का जमीन इनका हो जाए, सारा जंगल इनका हो जाए, सारा जो है पानी इनका हो जाए, सारा जो है खनिज खनिज। इस तरह के दुनिया के प्रकृति का नियम है। जिस तरह से एक पेड़ का नियम है, उसी तरह से दुनिया का यह नियम है। अगर दुनिया के साथ आप चलने का प्रयास नहीं करिएगा तो सदा के लिए मिट जाइएगा। जिस तरह से अफ्रीका में जो आदिवासी लोग था वो लोग मिट गया, अब वो जो है पिंजरा में नजर आएगा, उसी तरह आपका भी स्थिति आएगा। तो हम लोग इसलिए 2 पार्ट में हम लोग काम कर रहे हैं कि एक हमारा धर्म और संस्कृति कैसे बचेगा, इसके लिए हम लोग कार्यकर्ता तैयार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा साथी अभी आते समय बोल रहे थे कि जब हम लोग लातेहार का सीमा में घुस रहे थे, तो जैसे कोई ईसाई बनता है सरना से, तो वो ईसाई के लाइन में चलने लगता है, यही बोल रहे थे। और हमारा आदमी सुनता नहीं है, चूंकि इसलिए कि ईसाई एक ऑर्गेनाइज्ड धर्म है, उसके बाद सारा सिस्टम है। तो वहाँ जाता है तो उसको मजबूरी होता है उसके साथ चलना। लेकिन हम लोग में
सब झोलटंगवा टाइप का है।